और information was generated what is computer information was generated what is computer सूचना का निर्माण information was generated what is computer सूचना का निर्माण what is computer सूचना का निर्माण सूचना का निर्माण हाँ देखना चाहिए ना, लाइन चेंज करना। कुल मिला के कहानी किसके चारों ओर घूम रही है? सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन के। किसके चारों ओर घूम रही है? सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन के चारों ओर घूमने वाली कहानी है। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है कि कुल मिलाकर के कई सारी चीजों के बारे में सूचना का उपलब्ध होना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। लिख लेना, सूचना की आवश्यकता या सूचना का महत्व। हेडिंग देना, सूचना की आवश्यकता, सूचना का महत्व, का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें लिखना, सूचना किसी प्रकार के असिद्ध, किसी प्रकार के असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी पर प्रक्रिया कर प्राप्त की जाती है, पर प्रक्रिया कर प्राप्त की जाती है। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, information is received, information is received by processing any, is received by processing any, information is received by processing any, processing any fact, number, processing any fact, number और statistics, और statistics, और statistics। सूचना मुख्य रूप से, सूचना मुख्य रूप से, मुख्य रूप से भूत, वर्तमान व भविष्य, भूत, वर्तमान व भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं,
मैं की जाने वाली क्रियाओं व उनके विकास में योगदान की जानकारी प्रदान करती है। उनके विकास में योगदान की जानकारी प्रदान करती है। जो 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 आगे किए जाने वाले जो आगे किए जाने वाले जो आगे किए जाने वाले आगे किए जाने वाले विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। आगे किए जाने वाले विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। आगे किए जाने वाले विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। किए जाने वाले विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। को प्राप्त करने में सहायक होती है। करने में सहायक होती है। में सहायक होती है। क्लियर है? लिख लेना। द इंफॉर्मेशन gives the knowledge about the activities of the activities of past, present and future past, present and future past, present and future past, present and future and also helps in achieving the targets also helps in achieving the development targets also helps in achieving the development targets achieving the development targets of future क्लियर है? सूचना क्या है? उदाहरण के तौर पर लिखना। उदाहरण के तौर पर रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड द्वारा बाय द रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड द्वारा बाय द रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड यात्रियों के टिकट संबंधी डाटा को सूचनाओं के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसका उपयोग भविष्य में होने वाले अन्य रिजर्वेशन या क्रियाओं में किया जाता है। जिसका उपयोग भविष्य में होने वाले अन्य रिजर्वेशन या क्रियाओं में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रेलवे रिजर्वेशन डेटा is stored in the form of information for the passengers and their tickets which is used in near future in the form of information
इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी शैक्षणिक संस्थान में, इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी शैक्षणिक संस्थान में, इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों का डाटा सूचना के रूप में संग्रहित किया जाता है, is stored in the form of, sorry, data of students is stored in the form of data of students is stored in the form of informations which makes the educational process easier, जो अध्ययन की प्रक्रिया को सरल बनाता है, which makes the एजुकेशनल प्रोसेस इजियर, जो विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाता है, विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये क्या है? सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? सूचना के द्वारा हो रहा है। जैसे अपने कोचिंग की ऐप की अगर हम बात करें तो कोचिंग ऐप में आपने एक बार अपना क्या दिया, अपना एक बारी डेटा एंटर कर दिया, और डेटा एंट्री हो जाने के बाद, राइट, डेटा एंट्री हो जाने के बाद ये डेटा क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगा, और इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाने के बाद क्या होगा? फाइनली इस इंफॉर्मेशन को अब हमेशा के लिए उपयोग किया जाता रहेगा। हमेशा के लिए उपयोग किए जाने का मतलब क्या है? वो एप्लीकेशन सेंटर जो होगा वो क्या करेगा? उसको हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद जो आगे की प्रोसेसिंग होंगी, जैसे आपके अटेंडेंस, जैसे आपके टेस्ट रिजल्ट्स, एवरीथिंग वो आपके नाम, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको देता रहेगा। पहली बार में सिर्फ डेटा था, अब ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको स्टोर करता जाता है। अब इसके लिए बार बार अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार डेटा एंट्री करने के बाद वो हमेशा के लिए किस रूप में स्टोर हो जाता है? इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। क्लियर है? लाइन चेंज करना, हेडिंग देना, सूचना और डाटा में अंतर। सूचना और डाटा में अंतर, सूचना और डाटा में अंतर। इसको एक मिनट के लिए पॉज करना जरा। शुरू करना। इतने में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कल शाम वाली क्लास में हालत खराब थी, उसमें और बच्चे बैठ जाते थे। इंफॉर्मेशन एंड डेटा लिखो। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सूचना और डाटा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सूचना और डाटा में अंतर। डाटा मैंने अभी अभी लिखवाया था आपको। डाटा क्या है? लिख लेना। किसी प्रकार का असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी डाटा कहलाती है। किसी प्रकार का असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी, तथ्य, संख्या या सांख्यिकी डाटा कहलाती है। एनी टाइप ऑफ अनप्रूवन फैक्ट, नंबर और स्टेटिस्टिक्स। अनप्रूवन फैक्ट, नंबर और स्टेटिस्टिक्स is known as data। जबकि असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी पर, डाटा पर, असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी पर, ब्रैकेट में लिखना डाटा पर,
ब्रैकेट में डाटा पर प्रक्रिया कर प्राप्त जानकारी को सूचना कहा जाता है। प्रक्रिया कर प्राप्त जानकारी को सूचना कहा जाता है। प्रक्रिया कर प्राप्त जानकारी को सूचना कहा जाता है। प्राप्त जानकारी को सूचना कहा जाता है। प्राप्त जानकारी को सूचना कहा जाता है। को सूचना कहा जाता है। को सूचना कहा जाता है। कहा जाता है। While on this unproven data, the information is received by processing. On this unproven data, the information is received by processing is called. Information is received. No, the knowledge is received by processing. The knowledge is received by processing is called information. The knowledge is received by processing is called information. Is called information. Is called information. आंसर्स आ गए सब लोगों के? कोई ऐसा है जिसके नहीं आए? पक्का बताओ, आ गए सबके? कोई ऐसा बैठा तो नहीं है? बेटा तुमने भेज दिए इधर, क्यों बोल भी नहीं रही हो? कब नहीं आई थी? मंडे ट्यूसडे दोनों दिन नहीं आई, क्यों? क्या हो गया था? हाँ, कहाँ पे प्रॉब्लम थी? टीथ में प्रॉब्लम थी? कौन से हॉस्पिटल में थी? तो वो तो शाम तक चलता होगा ओपीडी तो। क्या रूट कैनल वगैरह कराया था? तो फिर फिलिंग तो आधे घंटे का काम है। आधे घंटे की फिलिंग, 3 घंटे में सूखना, चौथे घंटे से खाना चालू। और क्या? नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या टाइम लगता है फिलिंग में? 5 मिनट का एक्सरे। एक्सरे करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट? नहीं लगता। एक्सरे करने में तो 5-10 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट मैक्सिमम हो गए तो उससे ज्यादा थोड़ी लगता है। दोनों दिन हुआ? मंडे को दर्द हो रहा था, ट्यूसडे को हॉस्पिटल गए थे। मंडे दर्द की वजह से नहीं आए, ट्यूसडे को हॉस्पिटल जाना था इसलिए नहीं आए। तुम लोगों को क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आता। इनको राम सर से मिलवाना पड़ेगा। शाम को राम सर आते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। वो आते हैं 5:30 बजे आते हैं, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। आज शाम को उनकी क्लास में आना, उनसे पूछना सर राजीव सर के बारे में बताइए। उन्होंने मेरे को पढ़ाया था मैथ्स जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वो तुमको बताएंगे। मेरे पूरे एकेडमिक सेशन में मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया किसी भी कंडीशन में। चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई ब्याह हो, चाहे घर वालों का कोई काम हो, चाहे कि मेरी तबीयत खराब हो, मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। और वो तुमको ये भी बताएंगे तो 71 या 72 स्टूडेंट्स के पूरे बैच में सिर्फ मैं अकेला था जिसका सीडीएस निकला था, और किसी बच्चे का सीडीएस नहीं निकला था। दूसरे वाले बैच में मैं अकेला था जिसका एफकैट निकला था, और किसी का एफकैट नहीं निकला था। वो तुम लोगों को बताएंगे यार। मैंने किसी भी सूरत में एक भी क्लास मिस नहीं होने दी थी। और वो तुमको ये भी बताएंगे कि जब मैं उनसे मैथ्स पढ़ रहा था उसके ठीक पहले मैं मैथ्स पढ़ा कर आया था, यानी वो मेरा पूरा का पूरा मैथ्स रटा हुआ था। फिर भी मैं उनकी क्लास में बैठकर मैथ्स लगाता था ताकि मेरा अभ्यास हो। उनसे पूछना, लाइट चली जाती थी, मैं अंधेरे में आंसर दे देता था उनको। मेरे को ऐसे फैक्ट्स याद आ जाते थे उस क्वेश्चन के एक बार सुन के। कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती थी उस समय। बावजूद उसके सारे बच्चे बंक मारते थे क्लास से, क्योंकि बच्चों को लगता था कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं उनकी क्लास में बैठता था और पढ़ता था। वो सारे के सारे बच्चे आज की डेट में कोई वन रक्षक है, एक तो वन रक्षक ही है, एक क्लर्क है, वो जो एसएस कुछ करके व्यापम का क्या क्या आता है उसमें, और कुछ अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। 2-3 लोग ही सिलेक्ट हुए, वो भी थर्ड क्लास एग्जाम्स में। मतलब उस एग्जाम्स में उनको जीना क्या मरना क्या वाली बात है।
उससे छत पे से कूद जाए वो नौकरी करने से अच्छा। जिस क्लास से आते थे वहां से आकर क्लर्की करना अपने आप में मृत्यु के बराबर होती है। कोई मतलब नहीं है 20-25 हज़ार रुपए के लिए अपने आप को महीने भर रगड़ कर सरकार की गालियां खाना। 20-25 हज़ार रुपए में आजकल होता क्या है? आदमी आजकल की पार्टियां कर लेता 20-25 हज़ार की एक दिन में। बच्चों को कहाँ पालोगे? मैं स्कूल पता करने गया था वो छोटी बच्ची के लिए फीस देने, साला 1.5 लाख रुपए नर्सरी की फीस लिया उन्होंने। एक एक 38 सॉरी नर्सरी क्लास की फीस है। वो आदमी कहाँ से भरेगा अपनी बच्ची की फीस? तो इन जॉब्स पर तो रहना कोई मीनिंग ही नहीं है। तुम देख लो तुम लोगों को क्या क्या बहाने आते हैं। तुम लोगों के घरों में शादियां होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं है अगर हम इतना नहीं झेल पाए तो। भगवान हर आदमी को सिर्फ उतना देता है जिसके वो लायक होता है, ये हमेशा याद रखना। वो कभी नहीं देता जिसके वो लायक नहीं हो। कहते हैं ना ऊपर वाले के घर देर हो सकती है अंधेर में। और वो हर आदमी को इसलिए उसने बोल रखा है सब लोग राजा नहीं बन सकते, राजा सिर्फ एक बनेगा। वो जिसमें राजा बनने की योग्यता होगी वो राजा बनेगा। तुम लोगों ने फील्ड गलत चूज कर ली, मैं बता रहा हूँ तुमने फील्ड गलत चूज करी है। कृपया करके उस फील्ड को, तुमसे ज्यादा अच्छा हमारा विशाल है। विशाल बेचारा अपनी दम पर पढ़ के भले ही 52% लाया, लेकिन एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं होने दी। मैंने हरीश सर ने उसको खुद बोला था, बोले चले जा एग्जाम के लिए आज पढ़ ले। तो वो यहीं बैठ के पढ़ता था, काम भी करता था। बकायदा काम किए क्यों मैडम उसने पूरे। उस टाइम पे इंटरव्यूज चल रहे थे, उसने पूरा सपोर्ट किया। कहीं कोचिंग नहीं गया, स्कूल की शक्ल नहीं देखी, प्राइवेट फॉर्म था। सिर्फ अपनी किताबें खरीद के लाया, खुद से पढ़ा, 52% ले आया। मतलब अचीवमेंट है उस लड़के की, और वो भी स्पेशली तब जब वो जिस जगह से आता है उस जगह पर आदमी पहली पास भी नहीं मिलेगा, 5वीं तो बहुत दूर की बात। उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बड़ा भाई भी पढ़ा लिखा नहीं है, बावजूद उसके उसने वो कर लिया। हम तो अब ये सोच रहे हैं कि उसको ग्रेजुएशन में डलवा करके पीएचसी की तैयारी करवा दें। वो लायक है, वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने लायक लड़का है। उसकी क्वालिटीज है क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें ईमानदार है, ग्रास्पिंग भी अच्छी है, कैमरे पर खड़े खड़े पढ़ लेता है वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें उसको आती हैं। कभी कभी तो मेरे से कहता है सर मैं क्वेश्चन बनवाने में मदद कर दूंगा आपकी, बता देना, टेस्ट के क्वेश्चंस बना दिया करूंगा, ऐसा बोलता है। ये कॉन्फिडेंस है जो उसको उसकी मेहनत से मिला है। क्लर्क में टेंशन नहीं होती। क्लर्क में क्या है, एक ही जिले में 100-150 होते हैं, एक जिले में 100-150 क्लर्क होते हैं। तो अगर एक क्लर्क किसी कारणवश छुट्टी मार जाए तो टेंशन नहीं आती। लेकिन डिप्टी कलेक्टर एक ही होता है, वो छुट्टी नहीं कर सकता। उसके संग दिक्कत ये है क्योंकि वहाँ 100-150 है, तो एक छुट्टी मार जाएगा तो 149 संभाल लेते हैं। लेकिन डिप्टी कलेक्टर एक ही होता है, वो छुट्टी मार जाए तो कोई संभाल नहीं पाता। तो इसीलिए तुम्हारी हरकत क्लर्कों वाली है, डिप्टी कलेक्टर वाली नहीं है। अपन लोगों को उसके लिए काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, छोड़ दो उसको। ऐसा करके हम अपने विकास गति को रोक देंगे। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ प्रयास करते रहोगे, अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर वही खेती बाड़ी का काम करना है और कुछ नहीं करना है ना, इनको वो करना है। अगर तुम लोग अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हो घर वाले कोई लोक सेवक ढूंढ लेंगे और उससे शादी हो जाएगी, तो ये भूल जाओ, क्योंकि वहां जाकर सम्मान नहीं पा पाओगे। लोक सेवक की पत्नी होना लोक सेवक होने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो आपने अभी नहीं देखे, वो आप देख लो। मुझे लगता नहीं है अपन फालतू की मेहनत कर रहे हैं मैडम ये वाले बैच पे। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इनका एक का भी फ्री का रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको ये 19 जून वाले पेपर में। आप ये ले लो मेरे से लिखवा के, उससे ज़्यादा इवनिंग वाले पे ज़्यादा और फोकस कर लो। वो बच्चे कम से कम हर बैच में 3-4 निकलेंगे ही निकलेंगे ना, उनकी श्योरिटी है आपको। इनका टाइम काट दो और उनका टाइम एसएसबी का लगा दो रेगुलर, वो भी परेशान है, उनकी क्लास नहीं हो पा रही। इनका 1 घंटा काट लो यहाँ से, 1 बजे से उन लोगों का लगा दो, 1:30 बजे तक चल रहा है ना, इनका 1 बजे से काट लो और उन लोगों को आज अनाउंस कर दो कल से 1 बजे से उनका एसएसबी डाल दो, क्योंकि वो बेचारे एसएसबी में वीक जा रहे हैं। आप वो चालू करवा दोगे तो वहां से आपको हर 3 महीने में एक सिलेक्शन मिलेगा मिनिमम। मिनिमम बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2-3 महीने नीचे वाले से।
मुझे आज शाम तक क्वेश्चन के आंसर चाहिए सारे। क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं कहाँ से नहीं वो आप जानो। सूचना और डाटा में अंतर, इंफॉर्मेशन एंड डेटा में डिफरेंस, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? तुम लोगों के बैच में वैसा मन होता है कि बस फॉर्मेलिटी है पूरी करके चलते बनो, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कराओ तो तुमसे पीछा छूटे। अगर एक फैक्ट ले लिया जाए, ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस रिटन? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज डेटा, ये इनपुट है। इस डेटा पर जब प्रोसेसिंग की जाएगी तो इसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहां प्रोसेसिंग का मतलब होगा लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन, प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन जब हो जाएगी तो ये डेटा आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा। दैट हैज बीन रिटन एज रमेश, जो लिखा हुआ है रमेश। यानी कि जो डेटा है वो हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं देता, डेटा असिद्ध होता है, अनप्रूवन। सो दिस इज द अनप्रूवन फैक्ट, अनप्रूवन फैक्ट। जबकि ये क्या है? ये है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा इज प्रूवन इंफॉर्मेशन या प्रूवन नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है या नहीं? लिख लेना नीचे। एज इट इज कॉपी करना है। लाइन चेंज करो। व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रक्रिया क्या होती है? हेडिंग दो, प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे प्रोसेसिंग इज एनी लॉजिकल ऑपरेशन or arithmetic operation. Processing is any logical operation or arithmetic operation, is any logical operation or arithmetic operation performed on data to generate the information. Performed on data to generate the information. कोई लॉजिकल ऑपरेशन या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन to generate the information
प्रक्रिया किसी डाटा पर सूचना निर्माण के लिए की गई कोई तार्किक या गणितीय क्रिया है। 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 या गणितीय क्रिया है। कोई तार्किक या गणितीय क्रिया है। गणितीय क्रिया है जो कि which gives some knowledge, जो कि कुछ जानकारी प्रदान करती है। which gives some knowledge, जो कि कुछ जानकारी प्रदान करती है। जो कि कुछ जानकारी प्रदान करती है। which gives some knowledge, जो कि कुछ जानकारी प्रदान करती है। जो कि कुछ जानकारी प्रदान करती है। which gives some knowledge, gives some knowledge. Line change. Line change. हेडिंग देना इंफॉर्मेशन जनरेशन, सूचना का निर्माण। इंफॉर्मेशन जनरेशन, सूचना का निर्माण। यहां पर ने दो चीज देखी है, एक लॉजिकल ऑपरेशन और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कैसा होता है? लॉजिकल ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी प्रकार की तुलना करना, यानी कंपैरिजन। जैसे कि छोटा बड़ा, मोटा पतला, सफेद काला, वगैरह वगैरह वगैरह। अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसा होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना। दीज आर व्हाट? अरिथमेटिक ऑपरेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन। इन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, एक लॉजिकल होती है। इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई है, लॉजिकल या अरिथमेटिक? ये लॉजिकल प्रोसेस हुई है जिसमें अनअरेंज्ड डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में जनरेट किया गया है। अगर आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तो आपके दोस्त का जो डेटा सिलेक्शन का है वो आपके लिए सिर्फ डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका फेल होने का या पास होने का वॉटएवर जो आया वो क्या होगा, आपके लिए इंफॉर्मेशन। यानी हमारे लिए हमारे रिजल्ट का डेटा इंफॉर्मेशन होता है, दूसरे के रिजल्ट का डेटा सिर्फ डेटा होता है, क्योंकि वो हमें हमारे संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रहा। लाइन चेंज करेंगे। सूचना निर्माण, इंफॉर्मेशन जनरेशन। सूचना निर्माण, इंफॉर्मेशन जनरेशन। सूचना निर्माण, इंफॉर्मेशन जनरेशन। इसमें लिखना सूचना का निर्माण। सूचना का निर्माण अनेक तरह से किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड इन मैनी वेज। सूचना का निर्माण अनेक तरह से किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड इन मैनी वेज। इज जनरेटेड इन मैनी वेज बाय यूजिंग द डेटा। डेटा का उपयोग कर। बाय यूजिंग द डेटा। बाय यूजिंग द डेटा। डेटा का उपयोग कर। डेटा का उपयोग कर। लगभग 3000 वर्ष पूर्व, लाइन चेंज करके लिखना, अप्रोक्स 3000 ईयर्स बिफोर, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, अप्रोक्स 3000 ईयर्स बिफोर, चीन में एक गणितीय गणना कर सकने में सक्षम युक्ति बनाई गई। एक गणितीय गणना कर सकने में सक्षम युक्ति बनाई गई। A capable device, a capable device, a capable device used, a capable device used in calculation was created. A capable device used in calculation was created. Used in calculation was created, जिसे अबेकस नाम दिया गया, that was named abacus, जिसे अबेकस नाम दिया गया, that was named abacus, अबेकस नाम दिया गया, that was named abacus,
ट्रेडिशनली इट वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशन, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग गणनाओं में किया गया। ट्रेडिशनली इट वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशन, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग गणनाओं में किया गया। प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग गणनाओं में किया गया। ट्रेडिशनली इट वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशंस, इट वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशंस, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग गणनाओं में किया गया, गणनाओं में किया गया। ट्रेडिशनली इट वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशंस, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग गणनाओं में किया गया। इन दिस डिवाइस, इस युक्ति में, इन दिस डिवाइस, इस युक्ति में दो भाग होते थे, टू पार्ट्स वर देयर, दो भाग होते थे, टू पार्ट्स वर देयर। पहले भाग में तारों में पिरोए गए मोतियों की संख्या 2, तारों में पिरोए गए मोतियों की संख्या 2, और दूसरे भाग में 5 होती थी, और दूसरे भाग में 5 होती थी, और दूसरे भाग में 5 होती थी। इन द फर्स्ट पार्ट द beads were attached. In the first part the beads were attached in the wires. In the first part the beads were attached in the wires. The beads were attached in the wires were two. And in the second part these were 5. And in the second part these were 5. And in the second part these were 5. अबेकस कुछ इस तरीके की युक्ति होती थी जिसके दो भाग होते थे, इसमें कुछ तार लगाए जाते थे कुछ इस तरह से, और इनके साथ इनमें बीट्स लगाए जाते थे। पहले भाग में बीट्स 2 होते थे, यानी इनमें मोती पिरोए जाते थे जिनमें 2 होते थे। दूसरे भाग में इन बीट्स यानी मोतियों की संख्या 5 होती थी। कितनी होती थी? 5 होती थी। द कंडीशन ऑफ बीट्स वर 5। इसे हम अबेकस कहते थे। ये गणनाओं में प्रयोग होता था। आज भी छोटे बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने में काम आता है अबेकस। ये शॉर्ट कैलकुलेशंस करने में सहायक था, यानी कि जितना हमें एक सामान्य गणितीय गणना में समय लगता है उससे कम समय में ये डिवाइस हमें कैलकुलेशन करके देती थी। ये सबसे पहली डिवाइस मानी जाती है जिसने सूचनाओं का संग्रहण करना सूचनाओं का निर्माण करना शुरू किया था। ये सिर्फ सूचनाओं का निर्माण था, सूचनाओं का संग्रहण अभी पैदा नहीं हुआ, अभी सिर्फ सूचनाओं का निर्माण चल रहा है। ये अबेकस के नाम से जानी जाने वाली डिवाइस थी, बना लेना। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना 3000 years बिफोर। ये 3000 साल पहले गणना कर ली गई थी। इसी को विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर कहा जा सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर ना होकर सिर्फ एक कैलकुलेटर था। लाइन चेंज। बदलते हुए समय के साथ सूचनाओं के निर्माण हेतु, विद द चेंजिंग टाइम टू जनरेट द इंफॉर्मेशन। बदलते हुए समय के साथ सूचनाओं के निर्माण हेतु अनेक आधुनिक युक्तियों का विकास किया गया। many modern devices, अनेक आधुनिक युक्तियों का विकास किया गया। many modern devices were developed, अनेक आधुनिक युक्तियों का विकास किया गया। many modern devices were developed, अनेक आधुनिक युक्तियों का विकास किया गया। many modern devices were developed, अनेक आधुनिक युक्तियों का विकास किया गया। इस क्रम में in this order, इस क्रम में in this order
सर्वप्रथम ब्लेज पास्कल, सर्वप्रथम ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन आता है, ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन आता है। द पास्कलाइन ऑफ ब्लेज पास्कल कम्स, द पास्कलाइन ऑफ ब्लेज पास्कल कम्स, ब्लेज पास्कल कम्स, जिसे सर्वप्रथम 1646 में प्रदर्शित किया गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, जिसे सर्वप्रथम 1646 में प्रदर्शित किया गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, जिसे सर्वप्रथम 1646 में प्रदर्शित किया गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, जिसे सर्वप्रथम 1646 में प्रदर्शित किया गया। फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, जिसे सर्वप्रथम 1646 में प्रदर्शित किया गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड इन 1646, 1646, 1646 में प्रदर्शित किया गया। आज पास्कलाइन के सिद्धांत पर ही, एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्कलाइन, आज पास्कलाइन के सिद्धांत पर ही, एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्कलाइन, आज पास्कलाइन के सिद्धांत पर ही, एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्कलाइन, द स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में स्पीडोमीटर, द स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में स्पीडोमीटर, एनालॉग वॉचेस, एनालॉग घड़ियां, एनालॉग वॉचेस, एनालॉग घड़ियां, वह कई अनेक उपकरण कार्य करते हैं। एंड मेनी अदर, वह कई अनेक उपकरण कार्य करते हैं, कई अनेक उपकरण कार्य करते हैं। एंड मेनी अदर, एंड मेनी अदर डिवाइसेस आर वर्किंग, एंड मेनी अदर डिवाइसेस आर वर्किंग, वह कई अनेक उपकरण कार्य करते हैं। द मेनी अदर डिवाइसेस आर वर्किंग, अदर डिवाइसेस आर वर्किंग। पास्कलाइन, पास्कलाइन किसी युक्ति को, पास्कलाइन किसी युक्ति को, किसी युक्ति को निर्देश देकर, निर्देश देकर प्रक्रिया कराने के सिद्धांत पर कार्य करता था। पास्कलाइन वाज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल, पास्कलाइन वाज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल of instructing a device, instructing a device for the processing, instructing a device for the processing, किसी युक्ति को निर्देश देकर प्रक्रिया कराने के सिद्धांत पर कार्य करता था, प्रक्रिया कराने के सिद्धांत पर कार्य करता था, कार्य करता था। इन द सेम वे लाइक, ठीक उसी तरह जैसे, इन द सेम वे लाइक, ठीक उसी तरह जैसे, इन द सेम वे लाइक, ठीक उसी तरह जैसे, ठीक उसी तरह जैसे, जैसे घड़ी में, लाइक इन द वॉच, जैसे घड़ी में, लाइक इन द वॉच, जैसे घड़ी में सेकंड के कांटा, सेकंड का कांटा 60 मिनट घूमने पर मिनट का कांटा 1 मिनट घूमता है। When the second stick rotates on 60 seconds, second sticks rotate on 60 seconds, rotate on 60 seconds, rotate on 60 seconds, the minutes stick is rotating, the minutes stick is rotating, minutes stick is rotating on 1 second, 1 minute, on 1 minute, मिनट का कांटा 1 मिनट घूमता है या विस्थापित होता है। लाइन चेंज, लाइन चेंज, क्वेश्चंस लिखना।
क्वेश्चंस लिखना। अलग से नहीं, उसी कॉपी में लिखो, वहीं वहीं चाहिए मुझे, उसी के नीचे। सूचना क्या है व इसके निर्माण में कंप्यूटर का क्या महत्व है, समझाइए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एंड what is the contribution of computer in its creation। सूचना क्या है व इसके निर्माण में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। व्हाट इज इंफॉर्मेशन and what is the contribution of computer in its creation। what is the contribution of computer in its creation, explain। दूसरा, मानव जीवन में इन द ह्यूमन लाइफ what is the importance of information, राइट। सूचना का क्या महत्व है बताइए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सूचना का क्या महत्व है बताइए। 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 नंबर 3, विश्व में प्रारंभ से फ्रॉम द बिगिनिंग इन द वर्ल्ड, सूचना के विकास व उसके विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। सूचना के विकास व उसके विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। फ्रॉम द बिगिनिंग इन द वर्ल्ड प्लीज राइट the development of information and its different steps। ये आज के आज ही करना है, कल क्लास के पहले आने चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स से तुम लगा आज